आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन और क्राइम पे बेस्ड मूवी गैंगस्टर स्क्वाड, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। ये मूवी आधारित है 1949 लॉस एंजलिस में रहने वाले एक गैंगस्टर मिकी कोहेन पे, जो कि लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसके पूरे साम्राज्य को खत्म करने के लिए एक ऑफिसर जॉन ओमारा को क्या करना पड़ा, ये देखने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस में रहने वाले एक जाने माने गैंगस्टर मिकी कोहेन को दिखाया जाता है, जिसने शिकागो से आए हुए दो खबरियों को पकड़ रखा था। वो खबरी कोहेन से समझौता करने के लिए आए हुए थे कि तुम पूरे लॉस एंजलिस में अपना धंधा करो और हमें शिकागो में करने दो। पर कोहेन को सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना था, इसलिए वो अपना आतंक सभी जगह फैलाना चाहता था और इसलिए वो उन दोनों खबरियों में से एक को मार देता है और दूसरे से बोलता है कि तुम ये बात अपने बॉस को बता देना कि मिकी कोहेन जल्द ही उसे शिकागो छीन लेगा। पूरे लॉस एंजलिस में मिकी कोहेन का आतंक फैला हुआ था, कोई भी उसके खिलाफ गवाही तक देने से डरता था। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे, जिसके पास एक लड़का आता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है और उस लड़की से बोलता है कि हम एक मूवी का ऑडिशन ले रहे हैं, आपको भी ट्राई करना चाहिए। और वो लड़की उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उनकी बातों को ऑफिसर ओमारा सुन रहे होते हैं। उन्हें उस आदमी पर शक होता है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगते हैं और वो लड़का उस लड़की को एक अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ पर पहले से बहुत से आदमी थे और वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी उनके कमरे की बेल बजती है और वो लड़का हाथ में चाकू लेकर दरवाजा खोलता है और जॉन ओमारा और उन सभी के बीच हाथापाई होने लगती है और जॉन उन सभी को मारकर गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। पर जॉन की इस हरकत की वजह से जॉन के सीनियर जॉन को समझाते हैं कि तुम्हें मिकी कोहेन से दूर रहना चाहिए, वो बहुत खतरनाक आदमी है। दरअसल जॉन ने जिन्हें गिरफ्तार किया था वो सभी मिकी कोहेन के ही आदमी थे और उन्हें उनके वकील छुड़ा कर ले जाते हैं। अब हमें जेरी नाम के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि जॉन का दोस्त है और जेरी जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ सही सलामत रहना है तो मिकी कोहेन से दूर रहो। अब जॉन अपने घर जाता है जहाँ उसकी पत्नी जॉन की ये हालत देखकर उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारा बच्चा आने वाला है। पर जॉन अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था। जॉन पहले एक कमांडो था जिसमें से रिटायर होने पर उसने पुलिस ज्वाइन किया था। दूसरी तरफ हम मिकी कोहेन को देखते हैं जो उस आदमी को जिंदा जला देता है, ये बोलकर कि तुमसे एक लड़की भी संभलती नहीं। अब हम फिर से जेरी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो अपने एक दोस्त जैक से मिलता है। जैक मिकी कोहेन की कार चलाता था और जेरी को कोहेन की खबरें दिया करता था। इस रेस्टोरेंट में कोहेन भी आया हुआ था जिसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। जैक उन सभी के बारे में जेरी को बताता है और जेरी कोहेन के पास बैठी एक लड़की के बारे में पूछता है और जैक बताता है कि वो ग्रेस फेराडे है। वो कोहेन को एटिकेट सिखा रही है क्योंकि कोहेन सोफिस्टिकेटेड हो रहा है। जेरी उस लड़की से अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो ग्रेस के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। ग्रेस ड्रिंक लेने के लिए आई थी, इसलिए कोहेन उसके पास नहीं था और जेरी ग्रेस को अपनी बातों से इम्प्रेस करने लगता है। अब अगले दिन जॉन को उसके चीफ का बुलावा मिलता है। जॉन को लग रहा था कि चीफ भी उसे कोहेन से दूर रहने की सलाह देने वाले हैं, पर उसके ठीक उल्टा होता है। चीफ मिकी कोहेन को बर्बाद करने को बोलते हैं, पर उसे मार कर नहीं, क्योंकि उसे मारने से कुछ नहीं होगा, उसकी जगह कोई और ले लेगा। इसलिए वो उसके पूरे साम्राज्य यानी उसके पूरे धंधे को तबाह करने की सलाह देते हैं ताकि सभी लोग मिकी कोहेन की बर्बादी को देख सके और उसके जैसा बनने की कभी ना सोचे। और जॉन ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जॉन को ये काम पुलिस बनकर नहीं करना था क्योंकि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। और चीफ जॉन को बताते हैं कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें पुलिस नहीं बचाएगी। और चीफ जॉन को सलाह देते हैं कि तुम्हें ये काम करने के लिए एक टीम की जरूरत होगी, इसलिए तुम अपने टीम के लिए रिक्रूट ढूंढने का काम शुरू करो। और टीम चुनने में जॉन की वाइफ उसकी मदद करती है। वहीं दूसरी ओर हम जेरी और ग्रेस को देखते हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताया था। जेरी ने ग्रेस को झूठ बोला था कि वो एक बुक सेल्समैन है। ग्रेस गलती से मिकी के पास फंस गई थी और ग्रेस जेरी को बताती है कि अगर मिकी को हमारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगा। अब हम जॉन को देखते हैं जो अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जेरी से पूछता है, पर जेरी मना कर देता है, ये बोलकर कि इस सब का कोई मतलब नहीं क्योंकि इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और बदले में तुम एक सवेरे उठोगे और तुम्हें गोली, इसलिए ये सब करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए जॉन एक और आदमी के पास जाता है जिसका नाम कॉलमैन हैरिस होता है। वो टीम में ज्वाइन हो जाता है। इसके बाद जॉन दूसरे आदमी के पास जाता है जिसका नाम मैक्स कैनेड होता है।
वो एक पेशेवर निशानेबाज था। वो शुरुआत में तो मना कर देता है पर बाद में टीम ज्वाइन कर लेता है। मैक्स के साथ उसका शागिर्द भी होता है, वो भी इस क्रांति में उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो भी उनका ग्रुप ज्वाइन करता है। इसके बाद जॉन चौथे आदमी के पास जाता है जिसका नाम कॉनवेल किलर था। वो एक टेक्नीशियन था, सिर्फ कॉनवेल की ही फैमिली थी और बाकी टीम मेंबर्स की फैमिली नहीं थी, इसलिए जॉन को लग रहा था कि वो टीम ज्वाइन नहीं करेगा। पर कॉनवेल बोलता है कि मैं इस क्रांति को सिर्फ देखते रहना नहीं चाहता, मैं इसमें आप सभी का साथ देना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है मिकी कोहेन पर, जो एक सीनियर गैंगस्टर के साथ डिनर कर रहा था, जहाँ कोहेन उसे बोलता है कि मैं क्राइम की दुनिया में अपना नाम सबसे ऊपर करना चाहता हूँ, मैं सभी जगह अपना धंधा फैलाना चाहता हूँ। इस बात पे वो सीनियर गैंगस्टर बोलता है कि ये नहीं हो सकता, और ये सुनकर कोहेन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वहीं दूसरी ओर हम जॉन और उसके साथियों को देखते हैं जो कोहेन की बर्बादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने वाले थे। वो सभी कोहेन के एक कसीने को लूटने वाले थे और वो पांचों अंदर जाते हैं, पर अंदर पुलिस वाले भी होते हैं, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है। पर जॉन और कॉलमैन हैरिस को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब हमें जेरी को दिखाया जाता है जो कि नशे में था। उसके पास एक शू पॉलिश करने वाला बच्चा आता है। जेरी उस बच्चे को पहचानता था। वो बच्चा अपने बीमार माँ के लिए पैसा जोड़ा करता था। वो बच्चा जेरी को बताता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि कोहेन लॉस एंजलिस पर अपना पूरा कंट्रोल करने वाला है, इसलिए वो आज रात जोनाथन को मारने वाला है। ये सुनकर जेरी उस बच्चे से बोलता है कि फिर तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तभी वहां पर कोहेन के आदमी आ जाते हैं और जोनाथन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इस गोलीबारी के दौरान एक गोली गलती से उस बच्चे को भी लग जाती है, जिससे वो बच्चा मारा जाता है। ये देखकर जेरी अपने आप को संभाल नहीं पाता और कोहेन के आदमियों को मार देता है और उसके बाद वो कोहेन को मारने के लिए बार में जाता है, पर वहां पर कोहेन के साथ उसकी पूरी सिक्योरिटी होती है। ये देखकर क्रिस जेरी को रोक लेता है और समझाता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अभी मरने वाले थे। अब हमें जॉन के बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो जॉन और हैरिस को जेल से भगाने के लिए जेल तोड़ने वाले थे, पर उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। तभी वहां पर जेरी आता है ये बोलकर कि वो कोहेन का आदमी है, पर थोड़ी देर बाद वहां पर कोहेन के असली आदमी आ जाते हैं, इसलिए वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है और जॉन और हैरिस जेरी के साथ वहां से निकल जाते हैं। अब उनकी टीम में एक और आदमी आ चुका था, जेरी। अब हम कोहेन को देखते हैं जो कि एक नई टेलीफोन लाइन बिछा रहा था जिसके थ्रू लोग सभी तरह की गैम्बलिंग पर सट्टा लगा पाते। अगर ये लाइन बिछ जाती तो कोहेन और मालामाल हो जाता और उसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता। वहीं दूसरी ओर जॉन की टीम इस बात से अनजान थी और वो कोहेन के दूसरे धंधों को तबाह करने में लगे थे और वो बारी बारी कोहेन की कई धंधों को तबाह कर देते हैं, पर अभी भी उन्हें कोहेन के सभी धंधों के बारे में पता नहीं था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कोहेन के घर में एक माइक्रोफोन लगाएंगे और वो ऐसा ही करते हैं। वो चुपके से उसके घर में घुसते हैं और उस माइक्रोफोन को टीवी के पीछे लगा देते हैं और उसके घर से निकलने लगते हैं। तभी जेरी को ग्रेस नजर आती है और वो वहां से निकल जाते हैं। उसी रात उन्हें माइक्रोफोन से पता चलता है कि कोहेन को ड्रग से भरा एक कंटेनर आज रात डिलीवर होने वाला है, इसलिए वो सभी भी वहां पहुंच जाते हैं और उस ड्रग से भरे कंटेनर को पकड़कर उसे तबाह कर देते हैं। और जब ये बात मिकी कोहेन को पता चलती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो आदमियों से उनका पता लगाने को बोलता है। वहीं दूसरी ओर जॉन और उसके सभी साथी अपनी जीत को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे। इसी रात उन्हें माइक्रोफोन के थ्रू टेलीफोन लाइन वाली बात का भी पता चलता है, पर उन्हें ये पता नहीं था कि कोहेन ने उन टेलीफोन लाइनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया है। तभी कॉनवेल को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि मैं उस हेडक्वार्टर का पता लगा सकता हूँ, और वो अपनी टेक्नीशियन स्किल की बदौलत कोहेन के हेडक्वार्टर का पता लगा लेता है जो कि उसके ही एक बार के नीचे बेसमेंट में बनाया गया था। और वो सभी वहाँ घुसते हैं और उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनका पूरा पैसा जला देते हैं। अब तो मिकी कोहेन का गुस्सा आपे से बाहर हो चुका था और वो समझ चुका था कि ये काम किसी गैंग का नहीं है, वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो अपने साथ पैसे नहीं ले जाते थे, वो उन्हें जला दिया करते थे। और उसे शक होता है कि उन्हें इसके बारे में कहां से पता चला होगा, जरूर हमारे बीच कोई गद्दार है। इसलिए ग्रेस भी वहां से निकल जाती है क्योंकि कोहेन का शक सबसे पहले ग्रेस पर आता और कोहेन अपने पूरे घर की जांच करवाता है। वहीं दूसरी ओर ग्रेस जेरी से मिलती है और उसे पूरी बात बताती है। ग्रेस को अब पता चल चुका था कि जेरी पुलिस वाला है और ग्रेस बोलती है कि मुझे शहर छोड़ना होगा क्योंकि कोहेन को मुझ पर शक है। इसलिए जेरी ग्रेस को शहर से बाहर निकालने का काम अपने दोस्त क्रिस को देता है और जेरी फिर से अपने साथियों के पास चला जाता है जहां वो सभी उस माइक्रोफोन की आवाजें सुन रहे थे और उन्हें कोहेन के एक और डील
कॉनवेल के बारे में पता चलता है, इसलिए वो सभी उसे भी रोकने के लिए चले जाते हैं। इस बार ये डील एक पब्लिक प्लेस में हो रही थी और जॉन उस कार के पास जाने लगता है। तभी अचानक से वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें कि जॉन बाल बाल बचता है। अब वो समझ जाते हैं कि कोहेन को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका था और वो कॉनवेल के पास जाने लगते हैं, क्योंकि कॉनवेल हेडक्वार्टर में अकेला था। और जब तक वो वहां पहुंचते हैं तब तक कोहेन के आदमी कॉनवेल को मार चुके थे। ये देखकर जॉन बेकाबू हो जाता है और सीधे कोहेन के घर उसे मारने के लिए चला जाता है, पर मिकी कोहेन वहां को खाली करके अंडरग्राउंड हो चुका था। तभी जॉन को पता चलता है कि उसके घर पर फायरिंग हुई है और वो तुरंत अपने घर आता है, जहाँ उसकी पत्नी बाल बाल बची थी और उसकी डिलीवरी भी हो चुकी थी। उनका बच्चा भी इस दुनिया में आ चुका था। अब जॉन और उसकी टीम के किए के बारे में सभी को पता चल चुका था, इसलिए लॉस एंजलिस के मेयर जॉन और उसके साथियों को पुलिस से निकाल देते हैं और उनके साथ ही साथ उनके चीफ को भी बर्खास्त कर दिया जाता है। और जॉन अपनी वाइफ और बच्चों को दूसरी कंट्री जाने को बोलता है, पर वो खुद उनके साथ नहीं जाता और वो उनसे बोलता है कि अभी मेरा काम बाकी है, मैं अपना काम पूरा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। अब जॉन और जेरी सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए, तभी वहाँ पर ग्रेस आती है और उसे यहाँ देखकर जेरी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे तो दूसरी कंट्री चले जाना चाहिए था। पर ग्रेस उसे बताती है कि क्रिस मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर मिकी कोहेन आ गया और क्रिस को मार दिया, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। और ग्रेस बोलती है कि मैंने कोहेन को क्रिस को मारते हुए देखा है, इसलिए मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैं उससे नहीं डरती। और जॉन को उम्मीद की किरण नजर आती है। उन सभी को भले ही पुलिस से निकाल दिया गया हो, पर यह नियम अगले दिन से लागू होने वाला था, इसलिए उनके पास रात के 12 बजे तक का समय था कोहेन को पकड़ने के लिए। और जॉन और जेरी कोहेन के एक खास आदमी के पास और उसे धमकाकर कोहेन का पता निकलवा लेते हैं। कोहेन एक बड़े से होटल में छुपा हुआ था और उसने पूरे होटल को ही बुक कर रखा था। उसके आदमी होटल के हर एक फ्लोर में फैले हुए थे और कोहेन को इस बिल्डिंग से निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर जॉन और उसकी टीम हार मानने वाली नहीं थी और वो हमला बोल देते हैं और उनके बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें कि जॉन की टीम कोहेन के लोगों पर भारी पड़ रही थी और कोहेन की टीम हारने लगती है। ये देखकर कोहेन डिसाइड करता है कि वो कंट्री छोड़ देगा और वो बिल्डिंग से बाहर आने लगता है और उसके गार्ड उसे कवर दे रहे थे। इसी बीच जॉन के एक टीम मेंबर को गोली लग जाती है और जॉन का ध्यान भटक जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए कोहेन वहां से निकल जाता है, पर मैक्स मरते हुए बोलता है कि मिकी कोहेन को जाने मत देना। उसकी मृत्यु हो जाती है और जॉन कोहेन को पकड़ने के लिए उसके कार के पीछे लटक जाता है और कार के ड्राइवर को मार देता है, जिससे उसकी कार बेकाबू होकर ठुक जाती है। अब कोहेन और जॉन की आपस में लड़ाई होती है। जॉन उसे गन से नहीं मारना चाहता था, इसलिए उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और कोहेन जॉन को बुरी तरीके से मारने लगता है, क्योंकि कोहेन पहले एक बॉक्सर था और वो जॉन पर भारी पड़ रहा था। पर जॉन हिम्मत दिखाता है और कोहेन का सामना करता है और अब जॉन भी कोहेन पर भारी पड़ रहा था और आखिरकार जॉन कोहेन को हरा देता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। अब मिकी कोहेन एक एग्जाम्पल बन चुका था कि किसी गैंगस्टर के साथ क्या किया जाता है। उसके बाद लॉस एंजलिस में शांति का माहौल रहता है और जॉन आखिरकार पुलिस का जॉब छोड़कर अपनी फैमिली के पास चला जाता है। पर जॉन और उसकी टीम के कारनामे की वजह से उसकी पूरी टीम को फिर से पुलिस में ज्वाइन कर लिया जाता है और जेरी भी ग्रेस के साथ अपनी लाइफ गुजारने लगता है और इस तरह मूवी की हैप्पी वाली एंडिंग होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।